ऐसे घोटाले का सच बताने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके भविष्य का बर्बाद कर रहा है। ये घोटाले E20 फ्यूल का सरकार कहती है कि E20 फ्यूल प्रदूषण किसान की खुशी होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन असलियत क्या है? चलिए आपको सामने सारी सच्चाई लाते हैं। असलियत यह है कि पेट्रोल में मिलावट और खेतों के खेत से जनता को लूटा जा रहा है। आइए पूरे सच को खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको समझना होगा कि E20 क्या है। E20 का मतलब होता है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक तरफ का बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का और धान जैसे फसलों से बनता है। सरकार कहती है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से देश में तेल का आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की जेब भरेगी, किसानों का आय दुगुना होगा। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये फ्यूल कैसे बनता है और कैसे सप्लाई होता है, कहाँ घोटाला होता है, कैसे जनता को लूटा जाता है। एथेनॉल बनाने का प्रोसेस सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले गन्ने का, मक्का का सीरा निकाला जाता है। इस सीरे को फैक्ट्री में भेजा जाता है और वहाँ पे फर्मेंटेशन एथेनॉल तैयार किया जाता है। फिर इसे तेल कंपनी HP, BPCL, IOCL को बेच दिया जाता है और ब्लेंडिंग प्लांट में पेट्रोल के साथ मिलाकर E20 तैयार किया जाता है। अब खेल शुरू होता है यहीं से एथेनॉल सप्लाई का। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बड़े उद्योगपति और बड़े नेताओं के नजदीकी लोगों को मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट में मिलावट होती है एंड टेस्टिंग रिपोर्ट में घपला होती है। जब यह फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है तो E20 फ्यूल के नाम लेकर घटिया मिश्रण जनता को बेचा जाता है। दोस्तों, असली घोटाला E20 की सप्लाई चेन में है। तो आइए इस सप्लाई चेन को एक एक स्टेप बाय स्टेप में पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का खेल। डिस्टिलरी से लेकर पेट्रोल पंप तक हर कदम पर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को मिलता है जिनके पीछे बड़े नेता खड़े होते हैं। क्वालिटी टेस्ट में फर्जीवाड़ा। एथेनॉल की प्रायोरिटी चेक करना आसान नहीं है। रिपोर्ट फर्जी बनाई जाती है और मिलावट पकड़ी नहीं जाती। ट्रांसपोर्ट का ऑडिट्रेशन, टैंकर में एथेनॉल की जगह सस्ते केमिकल मिला दिए जाते हैं। पेट्रोल पंप पर मिलावट। जनता को लगता है कि ये E20 है, लेकिन असल में खतरनाक कुकीड तेल है। इस पूरे सिस्टम से कौन कमाता है? पॉलिटिशियन से लेके बड़े बड़े उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े नेताओं तक ये सब कमाई हुई है। और नुकसान किसका होता है? हमारा, आपका और आम जनता का। अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान जो आपकी गाड़ी E20 फ्यूल से गाड़ी पर असर पड़ता है। माइलेज 4 से 6% तक कम हो जाता है और एथेनॉल पानी सोखता है, जिससे इंजन के पार्ट में जल्दी जंग लग जाता है। रबर पार्ट्स और प्लास्टिक के पार्ट्स और मेटल पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं। फ्यूल पंप और इंजेक्शन डैमेज हो जाते हैं। इंजन नॉकिंग शुरू हो जाता है। मैकेनिक्स बात करते हैं कि 2017 से पहली बनी गाड़ियां E20 कंफर्टेबल ही नहीं है। यानी अगर आपसे 5-6 साल पुरानी गाड़ी ली है तो E20 फ्यूल आपकी गाड़ी की धीमी मौत है। रिपेयर का खर्च हजारों नहीं है, कई बार लाखों में जाता है। ये खर्च आपकी जेब से, यानी सरकार ने कहा सस्ता फ्यूल मिलेगा और जनता को जेब से सबसे ज्यादा पैसा निकालना पड़ता है। अब बड़ा सवाल इस पूरे खेल में फायदा किसे होता है? एथेनॉल बनाने की डिस्टिलरी के मालिकों को, एथेनॉल बांटने और नेताओं और अधिकारियों को, फ्यूल कंपनीज को जो सब्सिडी और प्रॉफिट दोनों लेती हैं। किसानों का नाम लेकर ये कहा जाता है कि उन्हें फायदा होगा, लेकिन सच कुछ और है। किसानों को सही दाम नहीं मिला, किसानों को पेमेंट डिले हो गया। असल फायदा सिर्फ कुछ हाथों में जाता है और बाकी जनता को नुकसान होता है। सरकार कहती है 2025 तक देश में E20 पर चलने लगेगा। सोचिए, करोड़ों गाड़ियां जो E20 कंफर्टेबल नहीं है उनको क्या होगा? ये तो लोग महंगे रिपेयर्स कराएंगे या तो मजबूर होकर नई गाड़ियां खरीदेंगे। और कौन फायदा उठाएगा? गाड़ियां वाली कंपनी, फ्यूल कंपनी और लॉबी जिसके पास एथेनॉल का बिजनेस है। तो अब बात करते हैं इंडिया में एथेनॉल का बिजनेस सबसे बड़ा किसके पास है? जी हाँ, नितिन गडकरी के पास और इनके दोनों बेटों के पास। गडकरी जी कई बयानों में, कई स्टूडियो में मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि आने वाले समय में 15 रुपए लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी बात का याद आता है कि अमित सिंह सही बोले कि ये सब भाषण देने का एक जुमला है, एक तरीका है। ये सब सच्चाई हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और आगे बात करते हैं। भविष्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी दबाव है।
यानी जनता को हर साल में एक नई गाड़ी खरीदने और महंगा फ्यूल भरने पर मजबूर किया जाएगा और ये पूरा खेल चलता रहेगा। पर्यावरण और किसान के नाम पर दोस्तों ये E20 फ्यूल सिर्फ एक नया तरीका है जनता की जेब काटने का, हमारी गाड़ी को खराब करने के और कुछ चुनिंदे लोगों को तिजोरी भरने का। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी और हमारे मेहनत का कमाई इन चोरों और घोटालोबाज उद्योगपतियों के जेब में चला जाएगा और कुछ नेताओं के पास चला जाएगा। अब वक्त है सवाल पूछने का, क्यों हमारी गाड़ियों और जेबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्यों हर साल ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है? अगर आप इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस सच्चाई को हर जगह फैलाएं, क्योंकि जनता जागेगी तभी ये खेल रुकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।